नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे बनास नदी के बारे में। अपन एक एक करके नदियों को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपने लूनी नदी और चंबल नदी के बारे में पढ़ा था और आज अपन बनास नदी के बारे में बात करेंगे। देखिए, बनास नदी के उपनाम आपको याद रखने हैं, है ना। उपनाम देखिए, वन की आशा, सवाल आता है आपके एग्जाम के अंदर, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को। तो वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठी नदी, ये किन के उपनाम है? तो आपके बनास नदी के उपनाम है साथियों, वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठी नदी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उद्गम की। उद्गम, ये बनास नदी निकलती कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद के अंदर है साथियों। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद के अंदर है और यहां से एक नदी निकलती है, नाम है उसका बनास। खमनोर की पहाड़ियां पहाड़ियां ये ना राजसमंद के अंदर है और यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है और आगे ये नदी राजस्थान के कुछ जिलों से प्रवाहित होती है और आगे चलकर इस नदी का जो विलय है वो चंबल नदी के अंदर हो जाता है। चंबल नदी के अंदर विलय सवाई माधोपुर में होता है। सवाई माधोपुर के अंदर गांव है, गांव का नाम है आपके पदरा गांव। तो पदरा गांव सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी में बनास नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है साथियों, आगे अपन बात करेंगे बांध की। इस बनास नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? ठीक है, तो पहला बांध जो है वो है आपके मात्र कुंडिया बांध। मात्र कुंडिया बांध कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है साथियों। मात्र कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो बांध है वो है आपका बीसलपुर बांध, बहुत ही फेमस बांध है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर बांध। कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। बीसलपुर बांध टोंक के अंदर है। तीसरा है आपके ईसरदा बांध। ईसरदा बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर के अंदर है। तो इस प्रकार से तीन बांध अपने पढ़ लिए हैं। पहला मातृकुंडिया बांध चित्तौड़ के अंदर है, दूसरा बीसलपुर बांध जो कि आपके टोंक के अंदर है और तीसरा है आपके ईसरदा बांध सवाई माधोपुर। अब देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम क्या होता है? जहां पर तीन नदियां आकर के आपस में मिलती है उसे अपन त्रिवेणी संगम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ ये त्रिवेणी संगम बनता है। तो पहला है आपके बिगोद। बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है, तीन नदियां आकर के मिलती है। बिगोद कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। बिगोद भीलवाड़ा में है। दूसरा राजमहल टोंक के अंदर है। राजमहल टोंक के अंदर है। और तीसरा रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर है साथियों। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है। देखिए, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी तीनों नदियों का संगम होता है? तो देखिए, बनास, बेड़च, मेनाल। बनास, बेड़च, मेनाल। देखिए, अब आपको साथ ही साथ याद भी इसको रख लेना है कि कौन कौन सी ये तीन नदियां हैं। ऐसा नहीं कि बनास लिख दिया या खारी अपन इसको यहाँ से यहाँ लेकर आ गए ना, या बिगोद वाले में खारी को बोल पढ़ लिया, राजमहल वाले में बेड़च को पढ़ लिया, तो ऐसा गलत हो जाएगा साथियों। देखिए, बिगोद बिगोद भीलवाड़ा के अंदर जो तीनों नदियां मिलती है तो आपको याद रखना है बिगोद बीबीएम। बोलो मेरे साथ, बिगोद बीबीएम, है ना। इस बीबीएम से देखिए, बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च, मेनाल। तो बिगोद के अंदर कौन कौन सी तीन नदियों का संगम होता है? बीबीएम का, बनास, बेड़च, मेनाल। हुआ क्लियर? नेक्स्ट देखिए, राजमहल टोंक के अंदर पड़ता है। टोंक याद करोगे पहले तो आप, टोंक बी के डी। टोंक बी के डी, बी से बनास, के से खारी, डी से डाई। बनास, खारी और डाई, ये जो तीन नदियां हैं, है ना, इनका संगम कहां पर होता है? टोंक के अंदर होता है, क्योंकि अपन ने याद कर लिया है टोंक बी कैडी, टोंक बी कैडी। अब देखिए तीसरा त्रिवेणी संगम रामेश्वरम नामक स्थान पर, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है और यहाँ पर जो है तीन नदियों का संगम होता है, बनास, शीप और चंबल। बनास, शीप और चंबल। बनास का बी, शीप का एस ले लो और चंबल का आप ले लो सी, बी एस सी। ऐसे याद कर सकते हैं कि रामेश्वर नाम का कोई एक लड़का है, उसने क्या किया है एजुकेशन के अंदर? बीए किया है, बीएससी किया है, क्या किया है? तो आप याद रखेंगे रामेश्वर ने बीएससी किया है।
रामेश्वर ने बीएससी किया है। तो रामेश्वरम नामक स्थान पर बीएससी का संगम होता है। बी माने बनास, एस माने सीप और सी माने चंबल। ठीक है साथियों, आई होप आपको ये त्रिवेणी संगम अच्छे से याद हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं बहाव क्षेत्र की। बहाव क्षेत्र राजस्थान के किन किन जिलों से होकर के बनास नदी प्रवाहित होती है। तो ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। और कमाल की बात सुनिए, इससे पहले अपने लूनी नदी पड़ी थी, तो लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो भी 6 जिलों के अंदर था। और उसके बाद में अपने चंबल नदी के बहाव क्षेत्र पड़े थे, तो वो भी 6 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। और अब बनास नदी भी 6 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। देखिए 6 जिले कौन कौन से हैं। राजसमंद, नाथ, जो खमनौर की पहाड़ियां हैं यहाँ से इसका उद्गम होता है, तो राजसमंद। उसके बाद में चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। देखिए वापस 6 जिले कौन कौन से, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये 6 जिले हो गए। वापस इसको देखिए एक बार। बनास नदी के जो उपनाम हैं, वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठ नदी। उद्गम खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद। विलय कहाँ पर, चंबल नदी के अंदर। बांध बने हुए मातृकुंडिया, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध। त्रिवेणी संगम, बिगोद, राजमहल, टोंक और रामेश्वरम। बस आपको ट्रिक याद करनी है कि ट्रिक क्या याद करोगे, बिगोद, बीबीएम, टोंक, बीकेडी और रामेश्वरम बीएससी या रामेश्वर बीएससी आप याद कर सकते हैं। फिर वापस वही बहाव क्षेत्र 6 जिले, बहाव क्षेत्र 6 जिले। और इस प्रकार से बनास नदी आपकी ऑलमोस्ट जो मेन जो इसमें जो चीज़ें थी वो मैंने आपको करवा दी है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग आपके 480 किलोमीटर है। और अब अपन बात करेंगे, अगर किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आगे अपन बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही जिसका आपको था इंतजार। किसका इंतजार था, एक ट्रिक का। ट्रिक किसकी, बनास नदी की सहायक नदियों की। बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, जानते हैं इसको एक इजी ट्रिक के माध्यम से। जानते हैं इसको एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक, ट्रिक है आपके किसके ट्रिक पढ़ रहे हैं अपन, तो सहायक नदियों के ट्रिक पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, सहायक नदियां, सहायक नदियां पढ़ने जा रहे हैं अपन किसकी, बनास नदी की। तो बनास नदी की सहायक नदियों को एक ट्रिक के माध्यम से अपन याद रख सकते हैं। देखिए अब यहां पर अपन बात करेंगे सहायक नदियों की, तो यहां पर जो आपकी ट्रिक बनेगी वो ट्रिक इस प्रकार से बनेगी साथियों। देखिए ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक अगर आपको याद है तो आप सारी सहायक नदियां याद रख पाएंगे। ट्रिक है मानसी बेगम, मानसी बेगम को मोर खाड़ा में, खाड़ा में, बस आपको इतना ही याद रखना है, मानसी बेगम को मोर खाड़ा में। ये आपके ट्रिक है। देखिए इसमें मानसी बेगम को मोर खाड़ा में, इनसे नदियां कौन कौन सी बनती है। देखिए एक बार मैं इसको लिख देता हूं पहले, मानसी बेगम में बे से एक नदी बनेगी आपकी, गम को
मोर खाड़ा में। जो ट्रिक थी, इस ट्रिक में से इन सारे कीवर्ड्स को मैंने यहां पर लिख दिया है साथियों। मानसी बेगम को मोर खाड़ा में, ये बनास नदी की सहायक नदियों को याद करने की एक ट्रिक है। देखिए, मानसी बेगम को मोर खाड़ा में। देखिए, मानसी से नदी बनेगी आपके मानसी नदी, मानसी या मानसी नदी कह सकते हैं आप। बे से आपको याद रखना है साथियों बेडच नदी। बे से आपको याद रखना है बेडच नदी, जिसको आयड नदी भी कहा जाता है, सुना होगा आपने। तो बे से बेडच नदी। गम से आपको याद रखना है साथियों गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। को से क्या बनेगा, कौन सी नदी बनेगी, कोठारी, को से कोठारी। और मोर से आपको याद रखना है मोरेल, मोर से आपको याद रखना है मोरेल। खा से आपको याद रखना है खारी नदी। डा से आपको याद रखना है डाई नदी। और मैं से आपको याद रखना है मेनाल नदी। है ना कमाल की ट्रिक। देखिए, मानसी बेगम को मोर खाड़ा में। आपसे कोई पूछे बनास नदी की सहायक नदियां बताओ, आप बताना मानसी बेगम को मोर खाड़ा में, है ना। खाड़ा होता है ना गड्ढा, उसको बोलते हैं खाड़ा। तो यहाँ पर मानसी से मानसी नदी, बे से बेड़च नदी, गम से गंभीरी नदी, को से कोठारी नदी, मोर से मोरेल नदी, खा से खारी नदी, डा से डाई नदी और मे से मेनाल नदी।